अगला जो हैमर आता है अपना हस्त हैमर का प्रकार आता है दूसरा क्रॉस पिन हैमर। तो देखो क्रॉस पिन हैमर है, उसका डायग्राम इस तरीके का होता है, तो आपके सामने है। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, फेस कहलाएगा, और ये वाला भाग है वो क्या कहलाता है, पिन कहलाता है। तो इनको जो बॉल पिन है, जो ये हस्त हैमर है, उनको किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, पिन के आधार पर। तो देखो ये जो क्रॉस पिन है, तो पिन देखो इसका किसके आकृति का दिख रहा है आपको, उल्टे वी के समान दिख रहा होगा, उल्टे वी के समान। तो इसका जो पिन है वो उल्टे वी के समान है। तो इसमें लिखना है आपको कि इस जो ये हैमर है, इस हैमर का फेस तो चपटा ही होता है, चपटा ही होता है, लेकिन चपटाई होता है, लेकिन पिन उल्टे वी के समान, उल्टे वी आप देख रखा होगा, उल्टा वी किसके समान होता है, इस तरीके का होता है, उल्टे वी के समान, उल्टे वी के समान होता है। कैसा होगा, उल्टे वी के समान होता है। तो देखो इस हैमर का फेस है जो तो क्या होता है, चपटाई होता है, लेकिन पिन है जो कैसा होता है, उल्टे वी के समान होता है। तो इसमें जो इस क्रॉस पिन हैमर जो नाम रखा गया है वो कैसे रखा गया है, उस चीज़ को समझते हैं कि इसका पिन, इसके पिन की अक्ष, इसके पिन की अक्ष हैंडल के 90 डिग्री पर क्रॉस होने के कारण इस हैमर का नाम क्रॉस पिन हैमर रखा गया है। तो देखो इस चीज़ को समझो कि इसका जो पिन है, जो पिन अक्ष है, वो हैंडल के 90 डिग्री पर क्रॉस होने के कारण इस हैमर का नाम क्या रखा गया है, क्रॉस पिन हैमर रखा गया है। मतलब पिन और हैंडल के बीच में 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। तो इस हैंडल के कारण क्या होता है, एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करने के कारण इस हैमर का जो नाम है वो क्या रखा गया है, क्रॉस पिन हैमर रखा गया है। तो इन हैमर का जो भार है वो कितना होता है, 0.125 kg से 1.5 kg ही होता है। और फिर आते हैं कि इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो उपयोग आपको ध्यान में रखना है। तो इस जो क्रॉस पिन हैमर है उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसे धातु साइडों को फैलाने, इसे धातु साइडों को फैलाने व सीधा करने में उपयोग किया जाता है। तो देखो इस हैमर का जो उपयोग है वो कहाँ पर करते हैं, धातु साइडों को फैलाने व सीधा करने में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो हस्त हैमर का दूसरा प्रकार आया क्रॉस पिन हैमर। एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ। तो इस हैमर का फेस तो क्या होता है, चपटा, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन पिन है जो कैसा है, उल्टे वी के समान है। पिन कैसा है, उल्टे वी के समान है। और इसका क्रॉस पिन हैमर नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो पिन की अक्ष है वो 90 डिग्री पर क्या करती है,
हैंडल से 90 डिग्री पर क्या करती है, क्रॉस करने के कारण इस हैमर का नाम क्या रखा गया है, क्रॉस पिन हैमर रखा गया है। और इसका जो वजन होता है वो कितना होता है, 0.125 kg से 1.5 kg क्या होता है, इस हैमर का वजन होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, धातु साइडों को फैलाने तथा सीधा करने के लिए इस हैमर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे हम पढ़ेंगे कौन सा हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। अगला हैमर का प्रकार आता है अपना तीसरा, कौन सा, मृदु हैमर का तीसरा प्रकार होता है पिन के आधार पर तीसरा स्ट्रेट पिन हैमर। तो देखो स्ट्रेट पिन हैमर इसी तरीके का होता है। तो इसका देखो ये वाला भाग क्या कहलाता है, पिन कहलाता है। ये वाला भाग है वो क्या कहलाता है, आई होल कहलाता है, आई होल। और तीसरा ये जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। ये जो भाग है इसको क्या बोला जाता है, चिक बोला जाता है। तो स्ट्रेट पिन हैमर है। तो देखो ये क्या है, तो स्ट्रेट पिन हैमर है, उसमें देखो कि इसका फेस तो क्या है, अन्य हैमर के समान ही है। तो इस हैमर का फेस भी अन्य हैमर के समान ही होता है, समान ही होता है। लेकिन इसके पिन का आकार, लेकिन इसके पिन का आकार उल्टे वी के समान ही होता है, उल्टे वी के समान ही होता है। देखो तो ये लाइन कहाँ पर लेके देखिए आपने, क्रॉस पिन हैमर। तो क्रॉस पिन हैमर और इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक समान ही होती है। तो इसमें जो अंतर आता है वो यहाँ पर है, किस पर, कि इसके पिन की अक्ष हैंडल के समांतर में होने के कारण इस हैमर का नाम स्ट्रेट पिन हैमर रखा गया है। तो देखो इसकी जो मतलब संरचना है वो क्रॉस पिन हैमर के समान ही है, लेकिन अंतर यहाँ क्या है कि इसके पिन की अक्ष है जो हैंडल के क्या होती है, समांतर में होती है। और क्रॉस पिन के अंदर कैसी होती है कि इसके पिन की अक्ष हैंडल से 90 डिग्री पर क्या करती थी, क्रॉस करती थी। इस कारण उस हैमर का नाम क्या रखा गया, क्रॉस पिन हैमर। और यहाँ क्या है कि इसके पिन की अक्ष हैंडल के क्या होती है, समांतर में होने के कारण इस हैमर का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है, स्ट्रेट पिन हैमर रखा गया है। और इनका भी वजन है वो कितना होता है, तो इनका वजन होता है 0.125 kg से 1.5 क्या होता है, kg ही होता है। और इनका उपयोग कहाँ पर करेंगे, तो इनका उपयोग आप ध्यान रखना कि कॉर्नर पर चोट मारने या हल्के कार्यों में इस हैमर का
प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो देखो अगला आता है अपना तीसरा मृदु हैमर का प्रकार, स्टेट पिन हैमर। तो स्टेट पिन हैमर है, उसका आकार इस तरीके का रहता है। ये वाला भाग पिन कहलाता है और ये वाला भाग आई होल कहलाता है, जहाँ हैंडल लगा होता है। और हैंडल का सबसे मृदु भाग क्या कहलाता है? चिक कहलाता है। नरम क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब इसको चोट मारेंगे तो ये टूटे नहीं। और ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। तो चोट मारने के लिए किन हैमर के कौन से भागों को उपयोग किया जाता है? फेस और पिन को उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं मृदु हैमर। तो मृदु हैमर के अंदर जो पिन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है उसका टाइप नंबर आता है तीसरा। तो इस तीसरे में क्या है कि इस हैमर में फेस है जो अन्य हैमर के समान ही होता है, लेकिन पिन है जो उल्टे वी के समान होता है। और इसका पिन की अक्ष है जो हैंडल के क्या होती है? समांतर में होने के कारण इस हैमर का नाम क्या रखा गया है? स्टेट पिन हैमर रखा गया है। इनका वजन कितना होता है? तो याद रखना है 0.125 kg से 1.5 kg होता है। और उपयोग कहाँ पर करेंगे? कॉर्नर पर चोट मारने या हल्के कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है? इस हैमर का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा चौथा जो टाइप आता है हस्त हैमर का, उसका नाम आता है डबल फेस हैमर। तो उसको क्या करेंगे आगे हम डिस्कस करते हैं। तो अगली हेडिंग डालो, डबल फेस हैमर। अगला हमारा प्रकार आता है चौथे नंबर का मृदु हैमर के जो प्रकार थे उसमें आता है डबल फेस हैमर। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा डबल फेस हैमर कि इसमें दोनों तरफ क्या होगा? फेस ही होगा, पिन नहीं होगा। तो देखो ये आपको दिख रहा होगा, इधर भी क्या है? फेस है और इधर भी क्या है? फेस है। तो इसमें लिखना है आपको कि इसमें दोनों तरफ ही फेस होता है। क्या होता है? दोनों तरफ ही क्या होता है? फेस होता है। और इसे दोनों ओर से, दोनों तरफ फेस होने के कारण क्या है कि इसे दोनों तरफ से दोनों ओर फेस होने के कारण इसे दोनों तरफ से चोट मारने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मतलब दोनों ओर फेस होने के कारण इसका प्रयोग कहाँ पर किया जा सकता है? दोनों ओर से चोट मारने के लिए किया जा सकता है। और इसका जो उपयोग है वो कहाँ पर करेंगे कि बड़े रिवेटिंग को चोट मारने के लिए इस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है आपका हस्त हैमर के चारों टाइप फिनिश। आगे नेक्स्ट टाइम में जो हैमर के प्रकार है उनको क्या करेंगे डिस्कस। तो फर्स्ट अपना क्या है? हस्त हैमर है। तो हस्त हैमर के कितने टाइप थे? 4 टाइप थे। तो चारों टाइप के अपन ने क्या डिस्कस कर लिया। अब अगला जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? कौन सा? क्लो हैमर। तो उस क्लो हैमर को पढ़ेंगे। फिर किसको पढ़ेंगे? मृदु हैमर। फिर पढ़ना है स्लेज हैमर को, और फिर पढ़ना है शक्ति हैमर। तो इस तरीके से अपन एक एक को करते चलेंगे। तो आज की क्लास में हमारे मृदु जो हैमर है वो यहाँ आकर क्या होते हैं? फिनिश होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट।